जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वो गलतियाँ कहाँ हैं, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो चलिए आइए फिर से नए अध्याय को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सती हृदय अनुमान किए, सब जानेउ सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में शंभु सन नारी, सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जलपय सरिस बिकाऊ देखहु, प्रीति के रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पूनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद भर जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समझत, निज करनी चिंता। अमित जाय न भरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाता। प्रगट न कहियो मोर अपराधा, शंकर रुक अवलोकी भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अपनी कन्नी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर है, इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अध समुझे न कछु, कही जाई तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि सोच जानिब केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तब पुनि शंभु समुझहि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूपी समाहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता है। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निव नव सोच सती उर भागा, कब जेहु दुख सागर पारा। में जो किन्नी रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊं। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठा जाना है।
सो फलहु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछुचित रहा सोई किन्ना। अब विधि अस सम बुझहि नहीं तोहि, शंकर विमुख जीव आवश्य मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मम मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती थी। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूँ कर जोरी। छुटहु बेगी देह या मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। तो सब दर्शी सुनयु प्रभु, करयु चौबेगी उपाय। होई मरनु जेहि विनहि, श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असहाय विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनहु किन्ना, सन्मुख शंकर आसनु दिन्ना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए समान आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसराला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। दक्ष लिए मुनि बोली, सब कारण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया कि नरनाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुनऊ समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहु तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिस
यही सती जी ने पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परिताग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अधिकार समझकर, अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, मंगल भवाना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, तन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निदान में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहियो नीक मोरहियो मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने तो बात अच्छी कही है, ये मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सिलु स्नेह न आनी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायो बिनी बोलेहु न संदेहा। कदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाय जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरानी। सीताराम दोस्तों, मैं इस कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आया हो। बाकी की कथा कल मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।